कभी कभी हम अपनी गलती से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जब उस गलती का पता चलता है तब समय बहुत दूर चला जाता है। फिर उस गलती का एहसास हमें होता है। कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। जब हमारे खेत का दाना पूरा चिड़िया चुन गए, फिर उस गलती को पछताने से क्या होता है। पछताना तो जब चाहिए, हमें ध्यान तो तब आना चाहिए जब चिड़िया दाना नहीं चुनी थी। अब हमारा दाना अगर चिड़िया चुन गए तो फिर उसको पछताने से क्या होता है। जो कुछ भी होना था वो हो गया। फिर हमें उस टाइम पे पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ कर दिया। खामोशना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। कभी कभी हम यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी गलत नहीं होता है। अपनी जगह पे सारे लोग सही होते हैं, बट हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है फिर उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, आप महाभारत को उठा के देख लो, अगर वहाँ पर युद्ध हुआ है, रामायण को उठा कर देख लो, अगर वहाँ पर युद्ध हुआ है तो इसके पीछे का कारण आता है, वो आती है स्त्री का। तो बहुत सारे राजाओं महाराजों बहुत बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं स्त्री की वजह से। और वहाँ पर एक शब्द आता है, वो आता है काम वासना, जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और जो कुछ ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है। वो कितनी भी विपत्ति आए, कितने भी कुछ आ जाए, लेकिन अगर वो चीज़ें उनके दिमाग में आ गई कि हाँ मुझे ये आम चाहिए, तो उनको वो चीज़ें चाहिए, कितना भी कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में। जाने अनजाने में हम सब बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और जब हमें उस गलती का पता चलता है तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बर्बादी के 4 कारण बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप अपनाते हो तो आपके जीवन में सुधार आ सकता है। आप अपने जीवन को पूरे तरीके से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी धन से बहुत ज़्यादा सुखी था और वह अपनी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा खुशी था, क्योंकि उसके पास सब कुछ थी। लेकिन उसको हमेशा एक बात की चिंता हुआ करती थी, वो आती है पुत्र की चिंता। उस व्यापारी के शादी हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन उसके अभी तक कोई भी पुत्र नहीं हुआ। जिस बात को लेकर के व्यापारी हमेशा परेशान रहता है और वह सोचता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। लेकिन कहते हैं ना, ये संसार का नियम है कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और उस व्यापारी की पत्नी एक दिन गर्भवती हो गई और उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि अपने पूरे गांव भर में, आसपास के गांव भर में मिठाइयाँ बंटवाएं और वह बहुत ज़्यादा खुशी था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और व्यापारी भी इस बात में सोच में पड़ गया कि हम अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ पर भेजें। और वह व्यापारी सोचता है कि क्यों ना हम अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दें। और गुरुकुल में अपने पुत्र को वह व्यापारी भेज देता है विद्या ग्रहण करने के लिए। लेकिन कहते हैं समय कब बदल जाए किसी को नहीं पता। पुत्र चला जाता है गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए और इधर व्यापारी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती। व्यापारी का पुत्र था, जब उसने यह खबर सुनी तो फिर वह सन्यासी बन गया। जो पुत्र था वह वेद पुराण का बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसके पास बहुत बढ़िया ज्ञान था वेदों का, पुराण का। वह सन्यासी संसारिक मोह माया से दूर हो गया और सन्यासी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे। उस राज्य में कोई भी दिक्कत होती थी तो फिर लोग आते थे सन्यासी के पास उस समस्या को लेकर के, और वह समस्या सॉल्व करता था और यह सारी समस्याओं को सन्यासी समाधान करता था। उसी नगर में एक राजा रहता था। यह सब सुन करके राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना चल के सन्यासी से मिलते हैं और देखते हैं ऐसा क्या ज्ञान है सन्यासी के अंदर जिसकी वजह से लोग कितने भी बीमार हो, कुछ भी हुआ हो, कहीं से भी जा रहे हैं, सबको ठीक कर देता। वह राजा मिलने के लिए सन्यासी के पास चला जाता और वहाँ पे जा कर के राजा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सन्यासी जहाँ पर बैठता था उसकी एक कुटिया थी छोटी सी। सकारात्मक विचार की खुशबू आ रही थी वहाँ पर। यह सब देख कर के राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिर मिलने का अवसर मिला राजा को उस सन्यासी के साथ। राजा 10 मिनट
सन्यासी के साथ था और वह राजा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया उनके गुणों से, बात करने के तरीक़ों से। वह राजा प्रभावित हो गया और उस सन्यासी को एक अवसर दिया और बोला कि क्यों न चल कर के आप मेरे महल में रुक जाएं और मैं भी आपका कुछ सेवा करूं, जिससे हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। फिर वह सन्यासी राजा की बात सुन लेता और राजा के महल की ओर चला जाता है। जब सन्यासी राजा के महल में जाता है तो 2 दिन बीत जाने के पश्चात वह सन्यासी राजा से विदा लेने के लिए आता और बोलता है, राजा जी अब हम चलते हैं, हम अपने स्थान पर जाना चाहते हैं। फिर आप यहीं पर क्यों ना रुक जाओ, अगर आप यहाँ पर रुकते हो तो फिर प्रजा को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनके भी समस्याओं का समाधान आप यहाँ से बैठे बैठे कर लोगे। और मैं तुम्हारे लिए एक अलग से बगिया बनाया हूँ, वहाँ पर कुटिया रख दूँगा जहाँ पर तुम बैठना और सारे लोगों को वहीं से देखना और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। फिर वह साधु राजा की बात मान लेता और जाकर के वन में रुक जाता है राजा के। एक दिन राजा को भ्रमण करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने पड़ा। जाते जाते राजा अपने द्वारपाल से कह करके चला गया था कि ये साधु हैं, इनको समय पे खाना दिया जाए और हर एक प्रकार की सेवा किया जाए। यह बात कह करके दरबार से राजा चला गया। जब राजा भ्रमण करके वापस आया तो साधु राजा के ऊपर चिल्लाने लगा, हमें नहीं रहना है ऐसे जगह पर जहाँ पर हमारी कोई इज्जत ना हो, जहाँ पर हमें खाना ना मिले, जहाँ पर कोई हमें पूछे ना। मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ और यहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं करता, ऐसे नहीं होता है। इससे अच्छा तो मैं जंगल में ही था। यह बात सुन कर के राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता और पूछता है, क्या हुआ महाराज, हमें क्षमा करें अगर कोई गलती हो गई हो। फिर वह साधु बोलता है कि हमें 2 दिन से खाना नहीं दिया जा रहा है। राजा द्वारपाल के पास जाता है तो देखता है द्वारपाल बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर राजा जाकर के माफ़ी मांगता है और बोलता है, आज के बाद हमसे ये दोबारा गलती नहीं होगी। फिर कुछ समय बीत जाने के पश्चात राजा एक दिन दोबारा भ्रमण पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत दूर जाना होता है, बहुत काम रहते हैं। नगर का राजा है वो। तो जाते जाते राजा अपने पत्नी से कह गया कि ये साधु महात्मा, इनके लिए रोज़ आप खाना भिजवा देना और समय पर इनको सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। राजा यह बात कह करके अपनी पत्नी से चला गया भ्रमण पर और राजा की पत्नी रोज़ साधु के लिए कुछ ना कुछ भिजवा देती थी खाना खाने के लिए। और एक दिन साधु के पास कोई नहीं आया खाना लेकर के और शाम को 4 बज गए, दिन भर कोई नहीं आया खाना लेकर के और वह साधु को भूख लग गई थी। तो साधु ने सोचा कि क्यों ना चल के हम राजा के महल में देखते हैं कि अभी तक कोई क्यों नहीं आया हमारे पास खाना लेकर के। और वह साधु उस महल में चला जाता है रानी के पास जहाँ पर रहती है। साधु जाता है महल में और जैसे ही प्रवेश करता है तो उसकी नज़र रानी के पास जाती है। रानी के खुले हुए बाल और पल्लू और रानी तन को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और साधु सोचने लगता है कि काश ये रानी हमारे पास हो जाए तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस सुंदरता को मैं क्या नाम दूँ, ऐसी सुंदरता आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। रानी का बदन देखकर गदगद हो गया और वापस कुटिया की तरफ चला गया। फिर रानी ने द्वारपाल से अपने खाना भिजवाया, लेकिन साधु ने खाना नहीं खाया और 4 दिन तक बिना खाए पिए साधु पड़ा रहा। जब राजा आया तो फिर साधु के पास गया और बोलने लगा, हे भगवान, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? फिर वह साधु बोलता है, नहीं राजन, आपसे कोई गलती नहीं है, गलती तो हमसे हो गई है। फिर राजन बोलता है, क्या? फिर वह साधु बोलता है, हे राजन, मैं आपकी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया हूँ, मैं उसको देख कर के बहुत ज़्यादा लालायित हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी पत्नी हमारे साथ रहे। तो राजा बोलते हैं कि अरे महात्मा जी, आप ऐसा क्या बोल रहे हो? जब से मैं उसे देख कर आया हूँ तब से मेरे दिमाग में रानी की छवि बार बार आ रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। फिर वह राजा कहता है कि ठीक है, हम रानी से बात करते हैं। रानी पहले तो आश्चर्यचकित हो जाती हैं और बोलती हैं कि ये साधु हैं, भला हम इनके साथ कैसे रह सकते हैं? फिर राजा बोलता है कि वो हमारे भगवान समान है, कृपया करके आप उसको ध्यान दीजिए। फिर रानी बोलती हैं कि ठीक है,
मैं इस साधु को अच्छा सबक सिखाऊंगी। रानी रहने के लिए तैयार जाती है और बोलती हैं साधु से कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे लिए घर चाहिए, क्योंकि मैं जंगल में कुटिया में कहीं भी नहीं रह सकती हूँ। मैं रानी हूँ तो मुझे एक घर चाहिए, तभी मैं रह सकती हूँ, वरना मैं नहीं रह सकती। तो फिर वह साधु तैयार हो जाता है और राजा से बात करता है, एक महल बनवा देता है रहने के लिए। और फिर साधु कहता है कि लीजिए, मैं आपके लिए एक महल तैयार कर दिया हूँ, तो अब चलो रहते हैं इस महल के अंदर। फिर वह रानी कहती है, अगर तुमको मेरे साथ सम्मिलित होना है तो फिर ये साधु का जो रूप है उसको हटा दो, और आज के बाद तुम साधु नहीं रहोगे। कि नहीं, मैं ये रूप अपना नहीं हटा सकता हूँ, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने यही सीखा है पूरे जीवन में, मैं साधु का टैग नहीं हटा सकता। फिर वह रानी कहती है कि अगर तुम साधु का टैग नहीं हटा सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। साधु का टैग अपने ऊपर से नहीं हटा सकता, हमें क्षमा करें महारानी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रानी ने उस सन्यासी को बहुत बढ़िया सबक सिखाया और वह सन्यासी दोबारा होश में आ जाता है और बोलता है कि हमें क्षमा करें महारानी जी, हमसे गलती हो गई है। फिर वह रानी कहती है कि महाराज, मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं। सन्यासी बोलता है कि तुम पूछ सकती हो, आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं। फिर वह रानी कहती है, आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो क्रोधित हो गए, और तभी से मैं आपके व्यवहार में बदलाव देख रही हूँ, ऐसा क्यों? फिर वह सन्यासी बोलता है कि जब मैं जंगल में था तो मुझे भोजन नहीं मिलता था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब से मैं आपके वन में रह रहा हूँ, तब से मैं मोह माया के चक्कर में पड़ गया हूँ। मैं दिन का दिन लालची होते जा रहा हूँ, मुझे एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़ चाहिए होती है, और मेरे अंदर बदलाव का यही कारण है। फिर वह सन्यासी सीधा राजा की ओर चला जाता और राजा के पास जा कर के बोलता है, हे राजन, हमें क्षमा करें, मैं आपकी पत्नी को ऐसे नहीं रह सकता, आज तक मैंने आपकी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया, ये लीजिए आपकी पत्नी, ये आपकी पत्नी है, हमें इस पर कोई अधिकार नहीं है, हमें आप क्षमा कर सकते हैं राजन। फिर वह राजन बोलता है कि अरे अरे कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ। फिर वह सन्यासी राजा से कहते हैं कि अगर हमारी इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध उठता है, और इच्छा पूरी ना हो तो लालच भी बढ़ जाता है। इच्छा की पूर्ति ही है, हमें उस द्वार तक लेकर आई है। राजा सन्यासी से बोलता है कि मेरी रानी को क्यों ले गए, आपको ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से रानी के प्रति आपका लगाव हो गया? कि मनुष्य के बर्बादी के 4 चीज़ें होती हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई व्यक्ति इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है तो वह बर्बाद होने से बच सकता है। राजा ने कहा सन्यासी से कि कृपया करके आप उन 4 चीज़ों को बताएं जिससे बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। फिर वह सन्यासी राजा को 4 आदत बताते हैं जिनको अगर कोई अनुसरण करता है तो अपने जीवन में कभी भी काम वासना के प्रति नहीं जाता और उनका जीवन सदैव धन्य हो जाता है। आदत नंबर 1, इच्छा। पहली आदत है इच्छा। जो व्यक्ति इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। जैसे हमारे अंदर की एक इच्छा पूर्ण होती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा, हमारी इच्छाएं जो होती हैं बढ़ती जाती हैं। और अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो हमें हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और वह व्यक्ति बाद में जा कर के बुरी तरीके से फंस जाता है और उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से चीज़ों के अंदर जा कर के फंस जाता है। सन्यासी कहता है इसलिए व्यक्ति को अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी इच्छाओं के प्रति कंट्रोल होना चाहिए। एक इच्छा पूर्ति हुई तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। 1 इच्छा, 2 इच्छा, 3 इच्छा, 4 इच्छा, जितनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती जाएंगी आपके, उतना ज़्यादा आपको लगाव होता जाता है अपनी इच्छाओं से। इसलिए अपने आप पे कंट्रोल करना। सन्यासी राजा को आदत नंबर 2 के बारे में बताते हैं कि वासना का जन्म मनुष्य के उड़ने वाली इच्छाओं से होती है। महाभारत रामायण में बताया गया है कि वासना का कितना बड़ा रोल होता है। एक स्त्री के लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी युद्ध कर डालते हैं। स्त्री गलत नहीं होती है, स्त्री को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। आजकल लोगों को पैसा हो गया, वो काम वासना के प्रति एक एंजॉयमेंट को देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप जीव को देख लीजिए, जीव काम वासना नहीं करते हैं क्या? वो भी करते हैं, लेकिन वो पीढ़ी को बढ़ाने के लिए करते हैं। और आदत नंबर 3 के बारे में वह सन्यासी राजा से बताता है और बोलता है क्रोध वासना का पूर्ण नहीं होता। अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए,
कोई भी वासना है हमारे मन में, अगर वो हमको पूर्ण नहीं होता तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई भी इंसान है, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य का दिमाग नहीं काम करता है, कुछ भी करने के लिए वह तैयार हो जाता है। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं होता और इससे वह गलत कामों को कर देता है, और जब गलत कार्यों को कर देता है तो पछताने लगता है और वह व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए हमें वासना के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रोध करते हो तो ज़रूर आप वासना की तरफ आकर्षित होते हो। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में क्रोध नहीं करना चाहिए। आदत नंबर 4, मनुष्य के अंदर लालच आ जाता। लालच हम सब के अंदर होता है कहीं ना कहीं, कुछ पाने की लालच, कुछ पाने की तलाश, कुछ मिल गया तो उससे बड़ा पाने की तलाश। तो लालच कोई गलत नहीं है, लेकिन काम वासना के प्रति लालच बहुत ज़्यादा गलत है कि हमें कुछ मिल गया है, फिर हम सोचते हैं कुछ इससे अच्छा मिल जाए, कुछ इससे अच्छा मिल जाए, तो वो लालच करना बहुत ज़्यादा गलत है। आपको लालची नहीं बनना है कि हमें कुछ चीज़ें मिल गई फिर आपको और चाहिए, उससे भी अच्छा नहीं, ये चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि काम वासना बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है अगर आप लालच करते हो। तो फिर वह सन्यासी राजा से बताता है कि ये 4 बातें अगर कोई अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है तो फिर वह कभी भी काम वासना के प्रति आकर्षित नहीं होगा, और वह जो भी चाहे अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी करना चाहे, वह सब कुछ कर सकता है और सब कुछ हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, और अगर हाँ सच में आप सीखें तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।